जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी चल रही है, पेपर 2 की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। एक सीरीज और भी साथ में चल रही है जिसमें हम लोग डिटेल्ड में वीडियो देखते हैं और उसी के साथ ही ये क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जाकर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर आपको परीक्षाओं में और किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर चाहिए, किस प्रकार की तैयारी करनी है, वो भी हमें बताते रहिए। पहला प्रश्न है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है, कौन सा है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, पद्दड़ियाँ, पंजटिका, अरिल्य या फिर चौपाई। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसमें वो है अरिल्य, ऑप्शन सी। अरिल्य चौपाई का ही रूप है। कथा काव्य में इसका खूब प्रयोग भी हुआ है, परंतु शुरू शुरू में चौपाई की अपेक्षा अपभ्रंश में पद्दड़ियों का ज्यादा प्रचार था। जिस प्रकार आजकल हम लोग चौपाई लिखने में तुलसीदास जी की श्रेष्ठता को बताते हैं, उसी प्रकार स्वयंभू ने चउम्मुह या चतुर्मुख को पद्दड़ियां का राजा बताया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुड़िया संतों की वाड़ियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है ना वो है ऑप्शन दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक युग आरंभ होने से पहले हिंदी कविता के 6 अंग थे। कौन कौन से? डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुड़िया संतों की वाड़ियां, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग उपरोक्त उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य। ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये किसमें कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका में। फिर अगला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाद, बिंदु, प्रकाश या फिर सिद्धि। तो दोस्तों सही उत्तर जो है ना वो है ऑप्शन ए नाद। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के सचेतन होने पर मूलाधार चक्र के त्रिकोण में स्थित कुंडलिनी, निम्नमुखी कुंडलिनी तेज संपन्न होकर जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ही भीतर ऊपर की ओर बढ़ती है। अपने आगे बढ़ने की क्रिया में वह मेरुदंड के समानांतर सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों का भेदन करती हुई तालु मूल से सिर तक स्थित सहरसा के बारंथ का स्पर्श करती है। अनाहत नाद। फिर अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ऑप्शन ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास अष्टछाप के लेखक कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे, लेकिन इनकी भक्ति रामोपासना की ओर अधिक थी, अतः इनकी गणना राम भक्ति शाखा में की जाती है। ये तुलसीदास के समकालीन तथा भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु थे। इन्होंने 4 पुस्तकों की रचना की है।
हितोपदेश उपखाणा बावनी, दूसरा ध्यान मंजरी, तीसरा राम ध्यान मंजरी, चौथा कुंडलिया। हितोपदेश उपखाणा बावनी को कुंडलिया रामायण भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? ऑप्शन है मसलनामा, दूसरा अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम और चौथा कहरनामा। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें पद्मावत हिंदी का प्रथम महाकाव्य और जायसी के यश का आधार ग्रंथ है। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का उल्लेख और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। फिर अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन है? विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य, ऑप्शन दिया हुआ है रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या फिर मध्वाचार्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा और प्रचार करने वाले 4 आचार्य हुए हैं, रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बारकाचार्य। इसके पश्चात कुछ आचार्य और हुए जिन्होंने वैष्णव धर्म को अधिक व्यापक बना दिया। वे थे रामानंद, चैतन्य और वल्लभाचार्य। वैष्णव धर्म को अनेक प्रकार से समझाने के लिए प्रत्येक आचार्य ने भिन्न भिन्न रूप से विष्णु के व्यक्तित्व की विवेचना की है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य ने द्वैत ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क ने द्वैताद्वैत हंस या सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। फिर प्रश्न है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गौड़ीय संप्रदाय, ऑप्शन दिया हुआ है हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ीय संप्रदाय ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु का है। महाप्रभु इसके संस्थापक थे। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है और यह माना है कि परम तत्व पूर्ण आनंद स्वरूप कृष्ण ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते हैं। राधा उनकी आहार्दिनी शक्ति है। इस संप्रदाय में कृष्ण के किशोर रूप की उपासना का विधान है, अतः लीलाओं का आधार माधुर्य भाव अथवा कांता भाव ही रहा है। इसमें राधा की स्थिति परकीया की है, स्वकीया की नहीं। कृष्ण भक्ति काव्य में शास्त्रीय और नैतिक आधार पर श्रृंगार रस की पूर्ण प्रतिष्ठा करने का श्रेय इसी संप्रदाय को जाता है। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और ना ही जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामकुमार वर्मा। तो सही उत्तर है यहाँ पे एक प्रश्न आगे बढ़ गया अपन, है ना, चलो इसी को देख लेते हैं। तो सही उत्तर है, कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी कविता के प्रेमी पात्र माने जाते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवर रामायण, राम लला नाछू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कहा है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के अपने इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में। फिर अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है नंददास, हित हरिवंश छीतस्वामी या फिर स्वामी हरिदास। तो दोस्तों सही उत्तर जो है वो है
हित हरिवंश, ऑप्शन बी। हित 84 राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश की रचना है। इस ग्रंथ में 84 पद हैं। हित 84 ग्रंथ की 500 पृष्ठों की बड़ी टीका प्रेमदास ने लिखी है। इसके अतिरिक्त हित हरिवंश जी की फुटकल बानी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी प्रश्न है, सिद्धांत संबंधी पद है। अगला प्रश्न है, गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन दिया हुआ है केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास या फिर नागरीदास। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बाल कांड के अंतर्गत 18वां दोहा लिखा है। गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न, बंदऊं सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अर्थात जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में एक ही है, उसी प्रकार राम और सीता के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से यह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर रामविलास शर्मा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? शीर्षक से पूछ रहा है, ठीक है, नखशिख शीर्षक से। ऑप्शन दिया हुआ है कुलपति मिश्र, सूरती मिश्र, नृपशंभु या फिर पजनेस। किसने नहीं किया है? तो ये प्रश्न क्या है कि इसमें सब लोगों ने किया है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इनमें चारों लोगों ने नखशिख नाम शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य द्रोण पर्व युग तरंगिनी नखशिख, ये इनकी रचना है। फिर है किसने? सबसे पहले अपन ने सूरती मिश्र का देखा, उसके बाद कुलपति मिश्र का देखा, फिर है सूरती मिश्र। सूरती मिश्र ने अलंकार माला, अमर चंद्रिका, रत्न रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका और नखशिख। फिर उसके बाद यहाँ पे नृपशंभु ने लिखा है नायिका भेद नखशिख। और इसके बाद पजनेस की जो रचनाएं हैं वो है मधुर प्रिया और नखशिख। तो यहाँ पे चारों लोगों ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि ना किया हो या फिर हम उसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? ऑप्शन है रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण या फिर राम सिंह। अंग दर्पण। तो दोस्तों सही उत्तर है अंग दर्पण है, ऑप्शन ए रसलीन का। कब आया था ये? 1737 ईस्वी के लगभग। अंग दर्पण सैयद गुलाम नबी, जिन्हें रसलीन के नाम से जाना जाता है, की प्रसिद्ध रचना है। यह नखशिख वर्णन की श्रेष्ठ कृति है। इसमें शारीरिक अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है।
सूक्ति चमत्कार के लिए यह ग्रंथ सुविख्यात है। रसलीन का रस प्रबोध रस निरूपक ग्रंथ है। इसमें रस, भाव, नायिका भेद, षड ऋतु, 12 मासा आदि अनेक प्रसंग हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। चिरजीवों जोरी जुरै क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी वे वृष भानुजा वे हलदर के वीर। वृष भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? वृष भानुजा और हलदर में ऑप्शन दिया हुआ है यमक, प्रतीप, श्लेष और व्याजस्तुति। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, श्लेष। ठीक है, वृष भानुजा और हलदर में श्लेष के कारण उक्ति चमत्कार आ गया है। वृष भानुजा का एक अर्थ वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा, दूसरा अर्थ वृष लग्न के सूर्य की पुत्री अर्थात अतिशय दीप्ति युक्त, और तीसरा अर्थ वृष धन अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय है। हलदर में भी श्लेष है। इसका एक अर्थ हलदर बलराम के भाई अर्थात श्री कृष्ण, दूसरा अर्थ शेषनाग और तीसरा अर्थ बैल है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है पानिप अपार घन आनंद उकति ओछी जतन जुगति जोन कौन पै नपति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? जो काव्यांश दिया हुआ है उसमें कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निष्कृष्ट है। तो ये कहना चाहता है इसमें कवि। अगला प्रश्न है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में लिखी गई है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? नायिका प्रधान पूछ रहा है। ऑप्शन है यशोधरा, पंचवटी, साकेत या फिर विष्णु प्रिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पंचवटी। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान रचना नहीं है। इसमें सुरम्य प्राकृतिक वर्णन और उसके अलंकारिक प्रयोगों पर भी ध्यान दिया गया है। यह चरित्र प्रधान खंड काव्य है जिसमें भ्रातृत्व, देवर भाभी संबंध और आदर्श दाम्पत्य की कोमल भावना की अभिव्यक्ति हुई है। इस खंड काव्य में राम कथा के ऐसे प्रसंग को उठाया गया है जिसमें लक्ष्मण को प्रमुखता मिली है। यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया नायिका प्रधान काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है तथा प्रकृति ही उनके साहित्य सर्जना का मूलाधार रहा है। यूँ तो प्रत्येक काव्य धारा जिसका उद्गम राष्ट्र की धरती से है प्रायः प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत रहती है। सुमित्रानंदन पंत जी की कुछ अधिक ही प्रकृति परायण रहे हैं। उनका किशोर कवि प्रकृति बाला पर मुग्ध था। उन्होंने लिखा है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अगला प्रश्न है
दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रश्मिरथी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मिरथी 7 सर्गों में निबद्ध वीर रसपूर्ण प्रबंध काव्य है। इस कृति का नायक कर्ण है। दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से जाति व्यवस्था से उत्पन्न अनेक विसंगतियों और सामाजिक कुरीतियों को उभारा है। इसमें कर्ण के चरित्र को आधुनिक मानववाद के प्रकाश में उद्घाटित किया गया है। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, आगे के प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत